हालेलुया। आप सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मीनूषा हाजिर हूँ परमपिता परमेश्वर की आज्ञा के साथ। जी हाँ बहनों और भाइयों, आज हम जानेंगे हमारे जीवन में शब्दों का क्या महत्व है और परमेश्वर इसके बारे में हमें क्या आज्ञा देते हैं। वीडियो आप तक पहुँची है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये मैसेज आपके लिए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे शब्दों में इतनी शक्ति है कि ये हमारे जीवन को आशीषित कर सकते हैं और शरापित भी कर सकते हैं। अगर हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ है तो ये ज़रूरी है कि हम खुद में बदलाव लाएं, ताकि हमारे बदलने से परमेश्वर हमारे जीवन को बदल दे और हमें ये निश्चय हो कि जब परमेश्वर अपनी महिमा में आएंगे तो मुझे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। हालेलुया। बहनों और भाइयों, क्या आपने कभी नोट किया है कि परमेश्वर के शब्द हमारे लिए क्या हैं और हमारे शब्द खुद के लिए और दूसरों के लिए क्या होते हैं? चलिए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानेंगे। अभी आपके पास बाइबल है तो आप भी मेरे साथ पढ़ें। हम पढ़ेंगे नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 वचन। हालेलुया। में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। बहनों और भाइयों, वचन में साफ साफ बताया गया है कि जीव भी शब्दों का इस्तेमाल, जिन भी शब्दों का इस्तेमाल हम अपने और दूसरों के लिए निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका फल हमें ही भोगना है, फिर चाहे वो आशीष वचन हो या श्रापित। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हम आशीषित हों, और अगर हम उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलें तो उस घर में जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर रहे हैं स्वर्ग में, हम परमेश्वर के साथ रहने के अधिकारी हो पाए। हालेलुया। और साथ ही धरती पर भी हमें अपने जीवन में आनंद और शांति और वो सब कुछ जो हमें चाहिए वो हमें मिले। हालेलुया। अब देखते हैं परमेश्वर के वो शब्द क्या है जिनके अनुसार परमेश्वर चाहते हैं कि हम हो। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम शुद्ध हो, तुम वारिस हो, तुम संतान हो, तुम अधिकारी हो, तुम ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम गवाह हो, मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरा मंदिर हो, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, तुम डालियों हो। हालेलुया। बहनों और भाइयों, परमेश्वर कितना महान है जो हमें, मुझे और आपसे कितना प्रेम करते हैं। फिर चाहे हम जैसे भी हो, उसके प्रेम में कोई भी भेद नहीं है। पूरे पवित्र बाइबल में परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बताता है कि हमारी वैल्यू उसके लिए क्या है और हमें कैसा होना चाहिए और हम क्या हैं। हालेलुया। बहनों और भाइयों, हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया कि वो ही है जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है और हम पर भी उसका अधिकार है, जिसने हमें अपने लहू से हमारे पापों की माफ़ी दी। और इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसकी आज्ञाओं के साथ क्यों नहीं बढ़ते। जैसे कि अगर रोटी एक तरफ से पकी हो दूसरे तरफ से नहीं, तो क्या उसे आनंद के साथ खाया जा सकता है? नहीं, हम उसे नहीं खा पाएंगे क्योंकि वो रोटी अधूरी है, उसमें वो टेस्ट नहीं है जो दोनों तरफ पकी हुई रोटी में होता है। हालेलुया। बहनों और भाइयों, इसी प्रकार अगर हम मसीह यीशु पर मन से विश्वास करते हैं तो हमें चाहिए कि उसकी आज्ञाओं को भी महत्व दें, ताकि हम अधूरे नहीं परंतु मसीह यीशु में संपूर्ण हों। क्योंकि बहनों और भाइयों, परमेश्वर की ऐसी कोई आज्ञा नहीं जिसे मनुष्य पूरी ना कर पाए, क्योंकि ये हम पर ही निर्भर करता है, सुनकर करना या सुनकर भूल जाना। जिन लोगों ने परमेश्वर से प्रेम रखा और उसकी आज्ञाओं को खुद में पूरा किया, वह आशीषित हैं और परमेश्वर के दास कहलाते हैं।
और बहुत से बहन भाई हैं जो कल भी विश्वासी थे, आज भी विश्वासी हैं और कल भी विश्वासी ही रह सकते हैं, क्योंकि बहुत हैं जो सुनते तो हैं पर समझते नहीं। 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे चर्च में रहने के बाद जब लौटते हैं तो वहीं से शुरू हो जाते हैं जहां से उन्होंने छोड़ा था। वही गालियां गलौज देना, खुद को कोसना, झगड़ा लड़ाई करना या फिर दूसरों की बुराई करना, या फिर इससे भी कुछ बुरा हो सकता है। हालेलुया। और जब इसका फल भोगना पड़ता है तो हमारे शब्द ऐसे होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, चर्च भी जा रहे हैं, परंतु कुछ बदलाव ही नहीं हो रहा, कुछ फर्क ही नहीं है। हालेलुया। बहनों और भाइयों, अगर ऐसे ही हम खुद को कोसते रहेंगे तो कभी बदलाव आएगा ही नहीं। बहनों और भाइयों, बहुत से ऐसे हैं जिनके शब्द खुद के लिए ऐसे होते हैं, मैं तो गरीब हूँ, मैं किसी काम की नहीं या किसी काम का नहीं हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा ही नहीं होता, मैं जिसका भी भला करता हूँ या करती हूँ वही मेरा नुकसान करता है, वही मेरा बुरा करता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा कोई भी काम सफल नहीं होता, मेरे जीवन से दुख जाता ही नहीं, मेरी कोई सहायता ही नहीं करता, मैं तो अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन में सुख ही नहीं है, मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है, मेरी बात कोई नहीं सुनता। हालेलुया। ऐसी ही और भी मिलती जुलती बातें हैं, शब्द हैं, दूसरों के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं या फिर और हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। आइए हम एक वचन और पढ़ते हैं, नीति वचन 18 अध्याय उसका 20 वचन में परमेश्वर कहता है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। हालेलुया। बहनों और भाइयों, सोचने वाली बात ये है कि आज आपके जीवन में आपको कौन से फल मिल रहे हैं, क्योंकि आपको वही मिलेगा जो आपके मुंह से निकलता है। बहुत से बहन भाई हैं जिनको अपनी बात कहने से पहले कहने की आदत होती है कि मैं जो कहता हूँ या कहती हूँ, मुंह पर कहती हूँ या कहता हूँ, मुझे पीठ पीछे बात करने की आदत नहीं है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। हालेलुया। और मैं अपने मन में कुछ भी नहीं रखता या रखती। तो बहनों और भाइयों, आप नहीं जानते कि ये क्या है। जो कुछ भी आपने बोला, चाहे आपके मन में कुछ ना हो, परंतु अगर आपके शब्दों के द्वारा जब सुनने वाला रो पड़े या आपके शब्दों को रिसीव करने के द्वारा उसकी आत्मा में हानि हो या फिर इससे भी बुरा, तो सुनिए, वो तो एक वक्त में संभल ही भी सकता है, परंतु हम कैसे संभलेंगे, क्योंकि हमारे बोले गए शब्दों का फल सिर्फ और सिर्फ हमें ही मिलेगा। तो फिर उस समय जो दर्द होगा उसे हम किसी से बांट नहीं सकते, या फिर ये कह लो कि हमारे सहने से बाहर होता है। हम तकलीफ को सहते सहते उकता जाते हैं कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। हालेलुया। क्योंकि सजा देने वाला खुद परमेश्वर है। हालेलुया। बहनों और भाइयों, आइए हम इसे वचन के द्वारा देखेंगे। नीति वचन 21 अध्याय उसका 23 वचन कहता है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। एक वचन और देखते हैं, नीति वचन 12 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। बहनों और भाइयों, जिस प्रकार हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया या करते हैं, उसी प्रकार हमारे बोलने से, हमारे स्वभाव से सुनने वाले बिगड़े नहीं, परंतु उन्नति पाएं और उसका फल हमारे जीवन में बहुतायत से आए और परमेश्वर को महिमा मिले। परंतु बहुत हैं
जो चाहते हैं कि उनका परिवार भी मसीह यीशु पर विश्वास करे और उद्धार पाए, परंतु ऐसा बहुत कम होता है और काफ़ी समय लग जाता है। हमारा परिवार या जिन्हें हम चाहते हैं कि वो भी खुदा पर विश्वास करें और बचाए जाएं, परंतु हमारे बोल, बर्ताव और स्वभाव में कोई बदलाव न होने के कारण वह लोग ठोकर खाते हैं। मगर इस बात से हम अनजान रहते हैं कि जैसे हम पहले संसार में थे वैसे ही हम मसीह यीशु में भी हैं। इसका नुकसान खुद हमें ही उठाना पड़ता है। आइए एक और वचन देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 18 और 19 वचन में लिखा है, भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। हालेलुया। तो बहनों भाइयों, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहें और मसीह यीशु में आगे बढ़ें और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो आपके जीवन में आशीष लेकर आएँ, फल लेकर आएँ। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।